जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ रहे हैं मधुबनी। ऐसे में पश्चिमी जिलाध्यक्ष आप हैं, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? अभी लगातार हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और 24 तारीख को मतलब एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है मधुबनी में, क्योंकि बिहार को आदरणीय मोदी जी ने जो सौगात दिया है, बिहार के मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में सौगात हो, मखाना को जीआई टैग देने का सौगात हो, कोसी क्षेत्र का जो बाढ़ पीड़ित इलाका है उसके लिए भी 11,000 करोड़ का सौगात है। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट का और सौगात है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, पुल पुलिया का जाल बिछ रहा है, मेट्रो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस बजट में मोदी जी ने बिहार को फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो पूरे भारत में हरियाणा और तमिलनाडु के बाद शायद ये तीसरा बिहार में खुलने जा रहा है, ये बहुत बड़ा बिहार वासियों के लिए सौगात है। एम्स ये मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ने जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ने जा रही है। हजारों युवाओं के भविष्य को संभालने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 24 तारीख को पंचायती राज दिवस है और इस पंचायती राज दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए सारे पंचायती राज के लोग वहाँ चल रहे हैं। पूरे बिहार से पंचायती राज के लोग उत्साहित हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक दिन में 5,29,000 लोगों के खाते में पैसा आवास का जाएगा। ये सारे लोग ये विकास के प्रवाह को देख के उत्साहित हैं, इसलिए ये रैली ऐतिहासिक होगा। और सभी लोगों का मतलब पंचायत प्रतिनिधियों से लेके जो हमारे अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो सेवा बस्ती के लोग हैं, वो लोग भी उत्साहित हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुने चलें और निश्चित रूप से ये रैली ऐतिहासिक होगा। मुजफ्फरपुर को बड़ा सौगात मिलेगा या महज जुमला साबित होगा? मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है, इसका एक्सटेंशन भी हो रहा है कैंसर हॉस्पिटल का। हवाई जहाज यहाँ छोटा ही सही, अभी तो हवाई जहाज उड़ने जा रहा है, यहाँ फाइनल हो चुका है। 20 सीटर ही उड़ेगा लेकिन उड़ने जा रहा है, चूँकि जगह का अभाव है वहाँ। आने वाले समय में जगह का व्यवस्था हो जाएगा तो बड़ा हवाई जहाज भी उड़ेगा। हम लोग अपील कर रहे हैं अभी सरकार से कि मोतीपुर में बहुत बड़ा जगह है जो फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, क्योंकि फूड पार्क भी बगल में है। तो माननीय विधायक ने भी कल भी बात हुआ और आदरणीय राजू बाबू से भी बात हुआ मंत्री जी से। तो हम लोग जितने इधर के जनप्रतिनिधि हैं आदरणीय मोदी जी को, कृषि मंत्री को ये पत्र लिख के हम शिवराज सिंह चौहान जी से भी यहाँ के लोगों ने बात किया है और सब लोग मंत्री लोग मिल रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी ज़्यादा चांस रखिए, मोतीपुर में ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आए और बने। यानी मुजफ्फरपुर से पताही हवाई अड्डा का जो मुद्दा वर्षों से लगातार चल रहा है, विपक्षी को मौका मिलते आ रहा है, यानी वो सब मुद्दा खत्म हो जाए। विपक्षी ने अपने शासनकाल में जो काम किया, तो जितना काम 70 साल में हुआ उतना काम इस 10 साल में उससे 3 गुना काम हुआ है। आप हर जगह देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए। आप अनुसूचित जाति के लिए बजट 41,000 करोड़ था, अभी 1,64,000 65,000 करोड़ है। आप हर जगह देखिए कि 4 गुना काम हो रहा है, 5 गुना काम हो रहा है, कई जगहों पर 10-10 गुना काम ज़्यादा हो रहा है। और निश्चित रूप से एकदम न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार रहित विकास हो रहा है। कांग्रेस के राज में जो ही विकास होता था उसमें करोड़ों घोटाले हुए, समझे। प्रधानमंत्री के मधुबनी आगमन से पहले विपक्षी लगातार चुटकी ले रहे हैं, कह रहे कि जब चुनाव का समय आता है तो ही बिहार उनको याद आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माँ भारती के लिए समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता
माँ भारती के लिए समर्पित है, क्या बिहार क्या गुजरात। आप चुनाव से बहुत पहले जब पद्मश्री अवार्ड मिला तो निर्मला देवी, विमला देवी, ये लोग कहाँ के, इन लोगों को कौन पूछने वाला था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पारखी नज़र है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भूसरा के उस गांव में, हम लोग गए थे वहाँ, कौन सा गांव था, निर्मला देवी जो सुजनी कला में पद्मश्री मिला है। कोई पूछता था? वहाँ कांग्रेस में नेता मंत्री के रिश्तेदार को पद्मश्री मिलता था। ये गांव में गरीब का और विकास का चिंता करने वाला अगर कोई है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में 2005 के बाद भय मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, ये अगर कल्पना किसी का है, किसी ने इस कल्पना को साकार किया, उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। तो ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ ये चलने वाली सरकार निश्चित रूप से जनता को प्रभावित कर रही है। और आम जन, जो लोग किसी समीकरण से बंधे हैं, जिनको कभी वोट ही नहीं देना है भाजपा को, जो विद्वेष रखते हैं भाजपा से, अलग बात है, नहीं तो एनडीए के प्रति 80 से 85% लोग प्रभावित हैं। और निश्चित रूप से आने वाले 2025 में बहुत मजबूती के साथ एनडीए का सरकार। डबल इंजन सरकार की आपने बात की, ऐसे में एक सवाल है। कल संयुक्त प्रेस वार्ता किया गया था इंडिया अलायंस का, जिसमें तेजस्वी यादव ने भाजपा पर और साथ ही एनडीए सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में और वही भाजपा को उन्होंने इंगित करते हुए कहा कि दूसरे अपराध में संलिप्त है। ये बात तो देहात में कहावत है, जो जिसका नाक कटा हुआ रहता है वो नाक वाला को कहता है पूर्व भाई नाक वाला, एकदम पहले ही से चिढ़ाता है। तो विपक्षी है, उसका तो खुद चुप न खा जैसा नाक कटा हुआ है। लालू जी सजा याफ्ता है चारा घोटाला में, तेजस्वी जी का जमीन के बदले नौकरी घोटाला में सजा काटने जा रहे हैं। जिसका परिवार खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो, मैं दावा के साथ कहता हूं किसी बीजेपी लीडर पर, नीतीश जी पर, मोदी जी पर, मोदी जी के सरकार पर, नीतीश जी के सरकार में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया हो। जिन पर थोड़ा भी भ्रष्टाचार का शक होता है, खुद मोदी जी उसको आउट कर देते हैं। जिस पर थोड़ा भी भ्रष्टाचार का शक होता है, नीतीश जी उसको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत काम करते हैं, उस मंत्री को आउट कर देते हैं। तो ये आरोप लगा देने से नहीं होगा। बिहार की जनता सब समझती है और सब देख रही है कि साहब, जिस आदमी का 2200 रुपये का औकात नहीं था, 22,000 करोड़ का जिसका घोषित संपत्ति है, वो ये 15 साल में 22,000 करोड़ का संपत्ति कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया ये बताइए ना, पहले अपना जवाब दीजिए ना। अभी ईडी सीबीआई बहुत सारे सवाल उनसे पूछेंगे। क्या इसीलिए वॉशिंग मशीन का दर्जा दिया जाता है भाजपा को? वही भाजपा वॉशिंग मशीन नहीं है, भाजपा एक विचार की वॉशिंग मशीन है। आपके विचार को बदल देने का वॉशिंग मशीन है। निश्चित रूप से भाजपा वॉशिंग मशीन है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन है आपके विचार को बदल देने का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के लिए, माँ भारती के लिए, भारत माता की जय करने वाली और वंदे मातरम करने वाली भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं, उनका विचार स्वतः बदल जाता है, वो देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसलिए वॉशिंग मशीन है भाजपा। बंगाल की घटना पे आप क्या कहेंगे? बंगाल की घटना निंदनीय है, उस पर गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से जिस तरह से ममता जी की दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, तो ममता बनर्जी के सरकार को पर निश्चित रूप से कार्रवाई होने जा रही है और गृह मंत्री जी ने एक रिपोर्ट मंगाया है, उस पर काम हो रहा है। यहाँ मुजफ्फरपुर से आगामी कार्यक्रम को लेकर के पूरे जिला से 11 विधानसभा है, ऐसे में कितनी तादाद में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं? लेकिन मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, 11 विधानसभा से लगभग 5-5 हज़ार हर विधानसभा से लोग जाएंगे। अनुमान तो